Hello everyone, good afternoon. I hope you all are enjoying your working schedule and trying to cope up with the new normal of your life with every phase of unlock. So आज की बातचीत शुरू करने से पहले first of all huge thank you for each and everyone who is trying to connect, trying to communicate, trying to share their feedback. आप इतना वक्त निकालते हैं पहले सुनने के लिए, और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि उस बात से आपको कुछ मिला अपनी ज़िंदगी में बेहतर करने के लिए। हमारी ये थोड़ी सी भी बातचीत लाइव मीडिया के थ्रू अगर किसी ज़िंदगी में कोई भी इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले कर पाती है तो किसी भी एक काम का जो कहते हैं ना पर्पस है, पर्पस ऑफ दैट इवेंट दैट इज़ सक्सेसफुल। और आज 2-3 मैसेजेस मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी क्योंकि बच्चे शिकायत करते हैं कि आप हमारा मैसेज वहाँ लाइव शेयर करिए। तो पिछले ये 2-3 दिनों में काफ़ी सारे मैसेजेस आए, उसमें से कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ का नाम है और कुछ का नहीं है, कुछ का आईडी है। साइबर सेंसिटिव ये उनका आईडी नेम है। तो उन्होंने लिखा कि जब भी आप सेशन करते हैं देन आई लुक फॉरवर्ड टू समथिंग इन माय फेवर। थैंक यू सो मच। कोशिश मेरी ये होती है कि मैं जो भी मैसेजेस आए हैं, बच्चों की क्वेरीज आई हैं, किसी की भी अपनी कोई पर्सनल इश्यूज हैं, तकलीफ़ें हैं, पेन है, तो उसे हील करने के लिए कोई ना कोई बात की जाए ताकि हमारा जो मकसद है लाइव होने का वो पूरा हो सके। रॉकिंग रिया लिखती हैं कि आई ऑलवेज फील होपफुल मैम whenever you talk to us, and I always feel better than yesterday. Thank you Ria, and I wish every best to you. पवन तोमवर फ्रॉम राजस्थान, उन्होंने लिखा एवरी टाइम आई listen to your session I feel supported and that's why I am facing my bad times with very great courage. Thank you ma'am, thank you for your support. I am very grateful and humble to accept this appreciation कि आपकी डिफ़िकल्ट मोमेंट्स में, बैड फेजेस में अगर एक डिस्टेंट सपोर्ट कुछ काम कर सकी। सो कीप इट अप। हमारे एक एक्स स्टूडेंट हैं शिरीष, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्टूडेंट्स थे जिन जो कि अभी आईटी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम। उन्होंने लिखा है कि मैम आई एम ऑलवेज इंस्पायर्ड फॉर न्यू टुमारो सिंस आई हैव लेफ्ट नाइस एंड नाउ आई एम अगेन कनेक्टेड टू यू थ्रू सोशल मीडिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग लाइव and please make it every day. Thank you Shirish, and yes, I try my best to be consistent in this effort, but sometimes we are also involved in some other activities, और कई बार क्या होता है कि जब खुद की एनर्जी ना हो तो सेशन करने का मन भी नहीं करता। लेकिन ये भी सच है कि whenever I feel low and I feel sick, तो ये एक्सरसाइज मुझे भी कुछ ना कुछ मोटिवेशन और पावर ज़रूर देती है। और ये आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों का फीडबैक, इट हेल्प्स मी, इट गिव्स मी करेज, इट गिव्स मी इंस्पिरेशन टू डू बेटर इन लाइफ। थैंक यू सो मच। एक शिकायत भी है, आईडी का नाम है आई केयर आई क्राई। ओ माय गॉड, वैसे तो ये बहुत सच है कि जितने लोग सेंसिटिव होते हैं, दूसरों की केयर करते हैं, वही उतना ज़्यादा उनको पेन भी फील होता है, बट देयर इज़ नो नीड टू क्राई। आज के सेशन के बाद तो आई थिंक जिनका भी आईडी है वो नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने शिकायत की है कि मैम आपने लेट गो और मूव ऑन पे बात नहीं की। आई डेस्परेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, तो प्लीज़ इस पे जल्दी सेशन किया जाए। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, लेट गो एंड मूव ऑन पे। सो जब भी हम बात करते हैं लेट गो या मूव ऑन की, तो मोस्टली हमें क्या लगता है कि वी अंडरस्टैंड, वी आर एक्सेप्टिंग कि हमारे साथ जो भी बुरा हुआ है वो हो जाए, कोई बात नहीं। वी आर एक्सेप्टिंग दिस फैक्ट एज आर फेट। हम अपनी किस्मत समझ के उसको हजम कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम लेट गो और मूव ऑन की बात कर रहे हैं। नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। जो हमारे साथ हो गया, वट एवर इज हैपन टू अस, दैट इज हैपन, दैट इज ओके, बट वट आई डू अबाउट इट, हमें उसके बारे में क्या करना चाहिए, हम आज इसके बारे में बात करेंगे। वाई आई प्रेफर नॉट होल्डिंग ऑन।
हम क्यों बार बार ये स्ट्रेस करते हैं कि मूव ऑन करना, लेट गो करना क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें उस पर होल्ड नहीं करना, वहाँ स्टक नहीं होना। बिकॉज जो होल्डिंग ऑन है, होल्डिंग ऑन दैट complaint, holding on that incident, holding on that bad event in our life, it gives us pain, anxiety, anger, grudges, complaints, and all kind of negative emotions. They accumulate in our mind, which is not good for our physical as well as mental health. जिसने भी हमारे साथ बुरा किया, चाहे वो लाइफ है, सिचुएशंस हैं, इवेंट्स हैं, सर्कमस्टांसिस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं या लोग हैं हमारी लाइफ के, वो करके निकल गए. दैट मोमेंट हैज पास्ट, दैट पर्सन हैज लेफ्ट. व्हाई वी शुड होल्ड ऑन द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट इवेंट? ये हमारे बेटर पर्सन बनने की प्रोसेस में हमेशा हर्डल्स क्रिएट करते हैं. और हम अगर पास्ट के प्रिजनर बनकर रहते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात इस बात पे ध्यान देना है कि इफ़ वी आर प्रिजनर ऑफ आवर पास्ट, तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते, हम लोग फ्यूचर की तरफ फोकस नहीं हो पाते, हम डिस्ट्रैक्ट रहते हैं. जितने भी अच्छे एक्टिविटीज़, इवेंट्स, अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे लोग हमारी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, किस्मत ने या ईश्वर ने अगर हमारे लिए कुछ और अच्छा लिखा है इस बुरे को हटा के, तो हम उसके लिए रेडी नहीं हो पाते. दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लेट गो एंड मूव ऑन. दो इट इज़ नॉट ईजी, आई अंडरस्टैंड, आई पर्सनली फील इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट व्हाट टू डू? वहीं खड़े रहकर तो चलेगा नहीं. अगर आप उस इंसान से टूट गए, वो इंसान आपकी ज़िंदगी से निकल गया, वो बुरा इंसिडेंट हो के गुजर गया, लेकिन हम वहीं खड़े हैं क्योंकि हम उसके साथ जुड़े हैं. आपको मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ कि थॉट, परसेप्शन, नेगेटिव, जो नेगेटिव स्टक होना है किसी चीज़ में, वो क्या होता है. एक बार दो साधु जंगल में जा रहे थे अपनी कुटिया की तरफ. ये शायद स्टोरी मैंने आपसे पहले भी शेयर की हो. तो नदी के किनारे पहुंचे, तो उन्हें नदी पार करनी थी. तो उस नदी के किनारे पहुंचते ही साधुओं ने देखा, दोनों ने, कि एक लड़की वहाँ खड़ी है और बड़ी परेशान है. बहुत ही खूबसूरत जवान लड़की है. और उसने साधुओं को देखा तो उसकी जान में जान आई. तो उसने बोला कि मुझे ये नदी पार करने का कोई सोर्स नहीं मिल रहा है, यहाँ कोई भी नाव नहीं है और मुझे उस पार जरूर जाना, अंधेरा होने वाला है, तो मुझे बहुत घबराहट हो रही है, आप मेरी मदद कर सकते हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? तो उसमें एक साधु थे जो वो बड़े थे, सीनियर थे. एक अभी ने रिसेंटली ज्वाइन किया था, ही वॉज अ यंग मॉन्क. तो जो शालीन, सभ्य, सौम्य, चुप रहने वाले साधु थे, वो कुछ बोले नहीं. तभी तपाक से छोटे ने बोला, हाँ हाँ, हम आपको ले चलेंगे, लेकिन मान्यवर हम इन्हें कैसे ले चलेंगे, हम तो पैदल जा रहे हैं पानी में से. तो बड़े साधु ने कुछ नहीं कहा. उन्होंने उस लड़की को गोदी में उठाया और चुप करके नदी पार कर ली. जब तक वो लोग नदी पार कर रहे थे, उस दौरान, उस पूरे वक्त कोई कुछ नहीं बोला. और वो साधु ने दूसरे नदी के किनारे पे जाके, नदी के दूसरे किनारे पे जाके उस लड़की को गोद से उतारा और अपने गंतव्य की ओर निकल पड़े. उन्होंने कोई बात नहीं की, कुछ नहीं पूछा. तो जो वो जूनियर वाले साधु थे, ही वॉज यंग, ही वॉज यंग गाय, ही वॉज वेरी रेस्टलेस. वो बहुत अपसेट थे. पूरे सफर के दौरान भी उसको बड़ी बेचैनी हो रही थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था. लेकिन फाइनली उससे रहा नहीं गया और उसने पूछा कि महाराज, आप तो कहते हैं कि हम ब्रह्मचारी हैं और हमें किसी के बारे में बुरी फीलिंग्स मन में नहीं रखनी है, हमें किसी के बारे में वासना से जुड़ी हुई या अपने ऑपोजिट सेक्स से जुड़ी हुई बातें मन में नहीं लानी है, और आपने खुद ही एक लड़की को गोद में उठाया और इतना सफर तय किया, तो मुझे अच्छा नहीं लगा. मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं. तो साधु ने बोला, किसकी बात कर रहे हो, कौन सी लड़की? ओ, वो वाली, अच्छा, जिसे हम दरिया किनारे छोड़ के आए हैं. तो वत्स, मैं तो उसे वहीं छोड़ आया जब मैंने उसे गोद से उतारा, लेकिन तुम अभी तक शायद उसे अपने मन की गोद में उठाए हुए हो, सोच की गोद में उठाए हुए हो. तो सोच पे सोचने की बात तुम्हारी है, मेरी नहीं. तो इससे क्या समझ में आता है कि एक्शन और थॉट और फीलिंग, ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं. हमारे साथ कुछ घटा, घटना घटित हो गई, इंसान वो करके चला गया,
लेकिन हम वहीं के वहीं उसी सोच के साथ जुड़े हुए हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के साथ जुड़े हुए हैं। और ये चीज़ इतनी खतरनाक होती है कि हम किसी और सोच के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। जब भी हम होल्ड ऑन करते हैं, मूव ऑन नहीं करते हैं, तो ज़्यादातर हम क्या होल्ड करते हैं? ब्लेम गेम में पड़े रहते हैं, कंप्लेंट्स में पड़े रहते हैं। हम एक्चुअली दूसरे का बिहेवियर कंडेम नहीं कर रहे होते, हम अपनी पावर एक्चुअली उसके हाथ में दे रहे होते हैं कि अभी तक तो आप हमें कंट्रोल कर ही रहे थे जब तक आप हमारी ज़िंदगी में थे, लेकिन आप हमारी ज़िंदगी में कुछ घटित करके चले गए, तब भी ये पावर आपके हाथ में है। स्टिल यू आर कैरिंग रिमोट कंट्रोल इन योर हैंड, क्योंकि हम उनसे अभी तक कनेक्टेड हैं, हम उनके ही रिमोट कंट्रोल से अभी तक भी चल रहे हैं, वो एपिसोड ओवर होने के बाद भी। ये शोल्डर जो हमारे हैं, उस बैगेज को कैरी किए हुए हैं अभी तक, जो भी उस पास्ट एक्सपीरियंस के नेगेटिव बैगेज हैं, इमोशनल बैगेज है, नेगेटिव एक्सपीरियंस का बैगेज है, वो अभी तक हमारे कंधों पे है और जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। अगर हमें लग रहा है हम अंधेरे में हैं, जैसा कि मुझे लिखा उन्होंने, आई केयर आई क्राई, कि आई एम फीलिंग in dark phase, totally dark, I'm not able to find out the way, because you are stuck in your past. Leave the darkness of your past behind, so you can focus on letting in the light of your future coming. फ्यूचर की लाइट है, इस टनल के बाहर है, लेकिन आप इस टनल के आधे में, मिड में स्टक हो गए हैं, अपने पास्ट की अंधेरी टनल में खड़े होने की जरूरत नहीं है। लेट गो, मूव ऑन एंड मूव हेड। आगे जाएंगे तो आपको रोशनी जरूर दिखाई देगी, ब्राइट फ्यूचर, सिक्योर फ्यूचर, गुड रिलेशनशिप, गुड फ्रेंड्स, सपोर्टिव सिस्टम, एवरीथिंग इज वेटिंग फॉर यू ऑन द अदर एंड ऑफ दिस डार्क टनल। मुझे एक बात बताइए कि जब हम मूव ऑन करते हैं तो हु विंस? ज़्यादातर मेरी बच्चों से बात होती है, स्पेशली टीनेजर से, तो वो बहुत तकलीफ फील करते हैं फॉर गिविंग में, एक्सेप्टेंस में। उनको लगता है कि अगर किसी को माफ़ कर दिया, हमने किसी का किया हुआ एक्सेप्ट कर लिया, भूल गए, आगे निकल गए, इट मीन्स कि हम लोग वो जीत गए, हम हार गए, मैंने अपनी हार मान ली। नो, ट्राई टू थिंक इट अगेन otherwise. Who wins if you move on? Who wins if you forgive them? Who wins if you forget about them? दफा करने को क्या बोलते हैं? हारना नहीं बोलते, दफा करने को ये बोलते हैं कि मेरी पावर मेरे हाथ में है, यू जस्ट लीव, गो हेड, स्टिल आई कैन मैनेज माई लाइफ विदाउट यू, whosoever it is, either गई हुई अपॉर्चुनिटी, खोया हुआ प्यार, टूटी हुई दोस्ती, मिला हुआ मौका, छूटा हुआ मौका कह सकते हो, मिला हुआ धोखा कह सकते हो, कुछ भी हो, एक बार हिम्मत करके, एक बार रो लो, धो लो, तड़प लो, गुस्सा कर लो, शिकायत कर लो, चीख लो शीशे के सामने जाके, उनको कंडेम कर लो, गालियां दे लो, लेकिन यहाँ से हल्के होना बहुत ज़रूरी है, यहाँ से उन्हें निकालना बहुत ज़रूरी है। एंड इफ यू कैन डू दैट, देन यू आर ए विनर, they are not winner, they are loser, because they have lost you. So we need to think it, who wins if you move on, and who wins if you forget about that. Okay, so take back your power, take back that power whenever somebody is giving bad intentions in your life. I don't say कि don't blame them for what they have done. आप उन्हें जरूर ब्लेम करिए, उन्होंने आपके साथ जो किया है, blame them for whatever they have done, but don't blame them for what you are not doing with your life. कि उनके वो कुछ करने के बाद, गुजर जाने के बाद, आप अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हम उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते। Yes, blame them for what they have done if they have done it wrong, but bless them for making you stronger, better, and what you don't want to accept, ये रियलाइज कराने के लिए कि अब आप इतने रिफाइंड हो गए हो, आप इतने सयाने हो गए हो, आप इतने स्ट्रांग हो गए हो, आप इतने वाइज हो गए हो कि आपको पता है कि मुझे अपनी जिंदगी में कौन सी शिट नहीं चाहिए। इन फ्यूचर रिलेशनशिप्स, इन फ्यूचर opportunities, in future incidents, in future experiences, what I want to experience and I don't want to experience, I definitely know it. This is life, where we don't go through, where we grow through.
हम अपने डेली एक्सपीरियंसेस से, डेली इवेंट से, डेली इंसिडेंट से सीखते हैं, बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं और एक बेटर और रिफाइंड पर्सन बनते हैं। आज आप एक बात मेरी गांठ बांध लीजिए कि अगर आप ये बैगेज अपने कंधों से हटा देंगे, अगर आप फोकस करेंगे फ्यूचर के ऊपर, तो मेरी गारंटी है डेफिनेटली निराश नहीं होंगे आप। मैं आपको निराश होने भी नहीं दूंगी कि डेफिनेटली आप धीरे 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 इस पेन से बाहर आएंगे सेल्फ एफर्ट के साथ। कोई कितना भी मलहम लगाए, लेकिन जब तक आप नहीं चाहते रिकवर होना, कोई भी चोट ठीक नहीं हो सकती। चाहे वो शरीर पे लगी है, चाहे वो मन पे लगी है, भावनाओं पे लगी है, दिल पे लगी है, कहीं भी लगी है। तो सिर्फ एक इस थॉट से बाहर आने की ज़रूरत है कि आई एम द लूज़र। आप ये सोचिए कि ज़रूर कुछ ना कुछ मेरी ज़िंदगी में बेटर रहा होगा, तभी मेरे साथ ये घटा है। जो भी घटा है, जिसे आप भूल नहीं पा रहे, जिससे आप निकल नहीं पा रहे, वो इंसान जिसे आप माफ़ नहीं कर पा रहे। तो फॉरगिवनेस पे तो एक बहुत अच्छा सेशन मेरा ऑलरेडी यूट्यूब पे है। आप अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आप आई केयर आई क्राई, आपको आगे से आप केयर तो ज़रूर करिए, लेकिन रोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ज़िंदगी में कोई भी मुद्दा हो, उससे जुड़ा हुआ एक वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगा हो कि आज मेरी बात से आप कन्विंस नहीं हैं, मैं आपकी उलझनों को उस तरह का एक मोड़, उस तरह का एक सोच का झुकाव नहीं दे पाई जिससे आप बेटर फील करें, तो डेफिनेटली अगेन राइट टू मी, आई विल डेफिनेटली डू बेटर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। आप सब लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। टेक केयर।